हेलो दोस्तों, अगर आप भी मारुति की ब्रेजा कार लेने का प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट कर दी है नए टैक्स की। और नए टैक्स पे जो है यहाँ पे चेंजेज आए हैं, उस चेंजेज का फ़ायदा आपको ब्रेजा पे भी मिलने वाला है। किस तरीके से ब्रेजा पे आपको फ़ायदा मिलेगा, सभी वेरिएंट्स की जो प्राइसिंग है वो यहाँ पे क्या रहने वाली है, आइए दोस्तों जानते हैं इस वीडियो में। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो गवर्नमेंट ने जो अनाउंसमेंट की है उसके बारे में आप देखिए। पेट्रोल एंड पेट्रोल हाइब्रिड एलपीजी सीएनजी कार जिनका इंजन जो है 1200 सीसी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और लेंथ 4 मीटर से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, वहाँ पे जीएसटी लगेगा 28% की जगह अब सिर्फ 18%, यानी कि 10% जीएसटी में सीधे सीधे कमी। उसके अलावा भी और भी टैक्सेशन में कमी है, ये आगे आपको इस वीडियो में जानने के लिए मिलेगा। वहीं बात करें दोस्तों डीजल एंड डीजल हाइब्रिड कार्स के बारे में, जिनका इंजन 1500 सीसी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और लेंथ 4 मीटर से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, वहाँ पे भी जो टैक्स है जीएसटी 28% की जगह अब लगने वाला सिर्फ 18%। अब बात करें अगर मारुति ब्रेजा की, तो मारुति जो ब्रेजा है ना, वो उस पर टैक्स चेंज नहीं हुए, क्योंकि वो है ना, ये क्राइटेरिया है ना, इसमें क्वालिफाई नहीं करती है। तो फिर यहाँ पे क्या फ़ायदा होने वाला है, यहाँ पे होने वाला फ़ायदा देखिए कैसे। यहाँ पे पहले जो जीएसटी लगता था दोस्तों 28% लगता था और 17% का सेस लगता था, तो टोटल टैक्स कितना निकल के आ गया, 45%। अब गवर्नमेंट ने कहा है कि हम आपसे ये 17% जो सेस है वो बिल्कुल नहीं लेंगे, और जो जीएसटी है उसको हम बढ़ाकर जो है 40% कर देंगे। तो जीएसटी तो इन्होंने बढ़ाया है, लेकिन सेस यहाँ पे ख़त्म कर दिया है, तो यहाँ पे सिर्फ 40% ही आपका टैक्स लग रहा है। तो फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा हो गया कि 5% टैक्स तो यहाँ पे इस गाड़ी के ऊपर भी कम हुआ है। ठीक है, तो अगर हम वेरिएंट वाइज अब यहाँ पे बात करें तो पहले पेट्रोल के बारे में बात करेंगे, फिर यहाँ पे ऑटोमेटिक वेरिएंट आएंगे, फिर अपने पास में सीएनजी वेरिएंट्स आएंगे। ठीक है, सभी की प्राइसिंग हम यहाँ पे वेरिएंट के अकॉर्डिंग जानेंगे। तो ये कब से इफेक्टिव है, 22 सितंबर 2025 से। हालांकि कुछ कंपनियों ने अभी से देना भी स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो अगर हम इसका बेस वेरिएंट देखें दोस्तों, वो है एलएक्सआई। तो एलएक्सआई का अगर आप अभी जो प्राइस देखोगे वो कितना आ रहा है, 8,69,000 एक्स शोरूम प्राइस है। ठीक है, लेकिन ये बनता कब है, जब इसके ऊपर 28% जीएसटी लग जाता है और 17% सेस लग जाता है, मतलब 45% टैक्स लगने के बाद ये वाली प्राइसिंग आई। तो अगर मैं बोलूँ कि टैक्स हटा दे दो, गवर्नमेंट बोलेगी टैक्स वैक्स हमें कुछ नहीं चाहिए, आप तो सीधे सीधे गाड़ी ले जाओ, तो गाड़ी की एक्चुअल प्राइसिंग क्या है, तो आप बोलोगे 5,99,310। सोचो, सिर्फ गाड़ी की प्राइसिंग ये है। लेकिन टैक्स के बाद में जो है एक शोरूम प्राइस अपने पास में ये आता है। फिर ऑन रोड तो आपको पता ही है, ठीक है, आरटीओ चार्जेस और जो भी इंश्योरेंस चार्जेस लगने के बाद में अपने पास में ऑन रोड गाड़ी पड़ जाती है। तो पहले जब अपने पास में एक शोरूम प्राइस था 8,69,000, उसकी जगह अब आ गया दोस्तों सिर्फ 8,39,034 रुपये। तो यहाँ पे अगर हम देखें टैक्सेशन सेविंग कितनी हो गई, तो आप बोलोगे लगभग 30,000 का जो है टैक्स यहाँ पे कम हुआ है। गाड़ी सस्ती नहीं हुई है, टैक्स कम हुआ है। अब गाड़ी सस्ती, छूट कब मिलेगी आपको यहाँ पे, देखिए छूट अगर दे दे कंपनी वाला तो और मजे आ जाए। इतना तो गाड़ी का प्राइस कम हुआ ही है। ठीक है, अगर अब छूट और मिल जाए 20-30 हज़ार रुपये की फेस्टिवल डिस्काउंट, तो गाड़ी आपको लगभग 60,000 रुपये में यहाँ पे जो है इसका बेस वेरिएंट जो है आपको कम प्राइस में मिल सकता है। ठीक है, और बाकी के वेरिएंट में भी इसी तरीके की कैलकुलेशन है। जैसे वी एक्स आई वेरियंट की अगर हम बात करें, तो पहले इसका एक शोरूम प्राइस कितना था, 9,75,000। अब इसका प्राइस कितना रहने वाला है, 9,41,380। तो यहाँ पे भी दोस्तों लगभग अगर आप देखो तो 33,600 रुपये का यहाँ पे जो है टैक्स कम हुआ है। वहीं जेड एक्स आई की बात करें दोस्तों, पहले आती थी 11,26,000 में, अब कितने में आएगी, 10,87,173 में। तो यहाँ पे भी लगभग 38,800 रुपये जो है प्राइस में कम हुए हैं। जेड एक्स आई प्लस की बात करें तो पहले आती थी 12,58,000 रुपये में, अब कितने में आएगी, 12,14,620। यहाँ पे भी लगभग 43,400 रुपये जो है प्राइस में कमी आई है। तो है ना मज़ेदार बात। और यहाँ पे मैं बोलूँगा कुछ दिवाली ऑफर वगैरह आ जाए तो यहाँ पे लगभग 40-45 हज़ार का भी अगर छूट अपन को मिल जाए, और इतना मतलब मिल जाता है, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है, तो लगभग 80,000 के करीब यहाँ पे छूट मिल सकती है। ठीक है, तो मैं बोलूँ कि अप्रोक्स प्राइस में कितने चेंजेज आए, वैसे तो देखिए टैक्स में तो 5% की कमी हुई है, लेकिन प्राइस इस पे कम हुआ है। ठीक है ना, पहले वाले प्राइस के ऊपर। तो अपने पास अगर देखें सॉरी, तो इसके अकॉर्डिंग लगभग 3.4% के करीब हमें जो है कमी देखने के लिए मिल रही है। ये अपने पेट्रोल जो मैनुअल वेरिएंट्स है उनके बारे में ये डिटेल्स जानिए। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों इसके जो पेट्रोल ऑटोमेटिक वेरिएंट्स है उनके बारे में। तो इस पर भी टैक्सेशन वही 45% पहले, अभी कितना लगेगा, 40%। कितना फायदा मिला, 5% सीधे सीधे प्राइस कम। ओके, ये वी एक्स आई वेरियंट पहले कितने में आता था, 11,15,000 में, अब कितने में पड़ेगा, 10,76,552। टैक्स में कितना सेविंग हुई, 38,448 रुपये की। जेड एक्स आई की दोस्तों बात करें तो पहले आता था
66,000 में। अब कितने में आएगा? 12,22,344। यहाँ पे कितना टैक्स सेव हुआ? 43,656 का। ZXi प्लस की दोस्तों बात करें तो पहले कितने में आता था? 13,98,000। अब कितने में आ रहा है? 13,49,793 में। टैक्स में यहाँ पे कितना बेनिफिट आया? 48,207 का। और जो मैंने आपको बताया, अगर फेस्टिवल सीजन में कुछ डिस्काउंट्स आ जाए और दिसंबर में भी अगर डिस्काउंट आ जाए तो फिर बल्ले बल्ले होने वाली है यहाँ पे। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों हम यहाँ पे मारुति की जो ब्रेजा है CNG, उसके मैनुअल वेरिएंट्स के बारे में। हाँ, अगर दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लग रही हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट भी जरूर कर सकते हो। बाकी आप कौन से कार लेने का प्लान कर रहे हो वो भी हमें बता सकते हो। और एक और इम्पोर्टेंट जानकारी, अगर बाकी कारों की प्राइसिंग के बारे में आपको जानना है तो चैनल पे आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, जाके आप देख सकते हो। और प्लेलिस्ट में जाओगे तो सारे वीडियो आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, पहले टैक्स लगता था 45% CNG पे भी, ठीक है, और 40% लगने वाला अब 5% का सीधे सीधे बोलो प्राइसिंग कम हुई। इसका जो LXi वेरिएंट है CNG में दोस्तों आता था 9,64,000 में, अभी कितने में आएगा? 9,30,759 में। कितनी एक्सपेक्टेड सेविंग हो गई यहाँ पे? 33,241 रुपए की। बढ़िया ना। VXi की बात करें तो ये पहले आता था 10,70,000 में, अब आएगा 10,33,103 में। यहाँ पे लगभग सेविंग हो गई आपको, आप 37,000 इसको बोल सकते हो यार। ZXi की बात करें तो पहले आता था 12,21,000 में, अब पड़ेगा 11,78,897 में। सेविंग कितनी आई? 42,103 में। मैं बोलूँ आप इसको भूल जाओ, ये टैक्स नहीं लगा रही गवर्नमेंट कुछ भी। तो सोचो कि इसका जो ZXi वेरिएंट है ना CNG में, वो कितने का आ रहा है? सिर्फ 8,42,069 रुपये में एक शोरूम, सोचो आप। लेकिन अब टैक्सेशन तो देना पड़ेगा, तभी प्राइसिंग आ जाएगी अपने पास में 11,78,897 में। 40% टैक्स, सोचो आप। ठीक है, कोई ना, गवर्नमेंट लेती है, देश के डेवलपमेंट में यही पैसा फिर काम में आता है। मतलब अगर आप नई गाड़ी लेते हो, टैक्स भरते हो, तो आप मतलब देश के डेवलपमेंट में जो है अपनी भागीदारी निभा रहे हो, ठीक है। आई होप दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। बाकी और किसी गाड़ी की प्राइसिंग के बारे में जानना चाहते हो या कुछ भी जानना चाहते हो कार से रिलेटेड, कमेंट करके आप हमें पूछ सकते हो। बाकी आपके जो भी सजेशन है प्लीज़ 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 ज़रूर दीजिएगा।